Assalamu alaikum viewer. Today we will be discuss about the ninth class chemistry ALP smart guest paper. Student, इसमें हम आज के इस स्मार्ट गेस्ट पेपर में जो हमने नाइन्थ क्लास के लिए तरतीब दिया है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने बनाया ताकि स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें कि वो वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में हैं उनको भी सवालात का पता चल सके और वो वाले स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम में हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। लेकिन इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज द, हमारे पास कौन से वाला चैप्टर है, वो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट एक एमसीक्यूज आएगा इस चैप्टर में से। 2021 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर से कैसे मुख्तलिफ होते हैं, तबई और कमियाई खसूसियत में फ़र्क बयान करें, बैलेंसी से क्या मुराद है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ स्टूडेंट ताकि उर्दू भी लिखी हुई है वो उर्दू वाले स्टूडेंट इसको देख के इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। हाउ होमोजेनियस मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। 3 है, डिफाइन वैलेंसी ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड। चौथा है, नेम एनी टू एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। पांचवा, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। छठा है, डिफाइन द केमिकल फार्मूला, गिव एन एग्जांपल। सातवां है, डिफाइन एन एलिमेंट। आठवां है, व्हाट इज द मीट by the relative atomic mass unit. Ninth है, give two characteristics of the chemical formula. 10th question है, define empirical formula, give an example. 11 है, what is the difference between the empirical and molecular formula. 12 है, define atomic mass unit. 13 है, what is the difference between the atomic number and mass number of an atom. 14 है, difference between the gram atom and gram molecule. 15 है, what is the mole. 16 क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। 17 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। 18 है, डिफाइन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, गिव एन एग्जांपल। 19 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। 20 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 21 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। 22 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 23 question है, if 16 gram of water contain 1 mole of oxygen atom, calculate the mass of 1 atom of oxygen in gram. 24 है, calculate the gram molecule in 40 gram of the H3PO4. 25 है, calculate the number of the moles molecules and atoms in 6 ग्राम ऑफ वाटर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो एक्सरसाइज से लिए गए हैं, कुछ आप लोगों के अंदर से। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के पहले का है, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। दूसरा है, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। तीसरा है, मोल इन इज एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल। चौथा जो है, एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एग्जांपल। पांचवा है, एक्सप्लेन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 की पेयरिंग स्कीम है कि एक इसमें से एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग का पार्ट ए इसमें से आएगा। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि गिव टू डिफेक्ट्स ऑफ द अदर एटॉमिक मॉडल। दूसरा है, व्हाई नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू मैक्स प्लांक एंड तीसरा है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। चौथा है, राइट डाउन टू पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। 5 है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट यू अब्सॉर्ब एनर्जी। छठा है, व्हाट इज मीन बाय द क्वांटम। सातवां, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल। आठवां है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। 9 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। 10 है, राइट डाउन द number of subshell in n shell. 11 है, how many electron can be accommodated in K, L, M, N shells. 12 है, if an electron element has the atomic number 15, how many electron are there in M shell. 13 question है, write down the electronic configuration of boron. 14 है, write down the electronic configuration of aluminium. 5 है, आखिरी है, how many electron are present in the outermost shell. इसके लॉन्ग क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थ्योरी में
फ़र्क वज़ाहत कीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बयान कीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नकाइस बयान कीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर किए गए तजर्बात के नताइज बयान कीजिए, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अहम मफरूज़े लिखें। 5वां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है? किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए कौन सी बुनियादी मतलूब है, कौन सी बातें मतलूब है, जरूरी होती है। चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में से स्टूडेंट 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ एंड मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप इन प्रोडक्ट टेबल? तीसरा है डिफाइन प्रोडक्ट टेबल एंड गिव वन important characteristic। चौथा है राइट डाउन एनी टू characteristics ऑफ लॉन्ग फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। पांचवा है राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 4 एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप। छठा है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। सातवां हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन प्रोडक्ट टेबल। 8 है व्हाई आर द नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। छठा है व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोडक्ट फंक्शन। 10 है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गिव एन एग्जांपल। 14 है व्हाई साइज या रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज along the group। 15 है define ionization energy। 16 है why the size of atom decrease from the left to right in the period। 17 है what is meant by the atomic radius, write down its unit। 18 है what is the trend of ionization energy in the period। 19 है why the ionization energy of the sodium is less than of the magnesium। 20 है define electron affinity, give an example। 21 है why metals possesses less ionization energy। 22 है define effective nuclear charge। 23 है what is the trend of shielding effect in group and period। last question है why the size of the atom does not decrease regularly in the period। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से एक लॉन्ग है जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बनेगा। केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ और एक मिसाल दें। आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें, मेटालिक बॉन्ड की तारीफ करें, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ लिखें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ लिखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है, कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए, एक मिसाल भी दीजिए। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है, BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह क्या है, BF3 और अमोनियम में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह बयान कीजिए। डेटिक कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, HCl में मौजूद पोलर बॉन्ड पोलर क्यों होता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की तारीफ करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तारीफ करें और मिसाल दें। डाइपोल फोर्स क्या होती है, HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं। और हमारे पास है वार्ड वंडरवाल फोर्सेस क्या है। 21 क्वेश्चन है अल्कोहल पानी में क्यों अल्पजीर होता है। 22 है पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या फर्क है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है यहाँ तक। आगे इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन एटम। दूसरा है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तीसरा है how coordinate covalent bond is formed, explain with example। चौथा explain polar and non-polar covalent bond with an example। 5 explain metallic bond। छठा है what are the intermolecular force, discuss the hydrogen bonding in detail। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह चैप्टर नंबर 5 की स्कीम देख लेते हैं कि इसमें से एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन लॉन्ग जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इसमें से लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में से ये आपके सामने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो लॉन्ग आ जाएगी, फिर वीडियो को रोल करता जाता हूँ, आप लोग इससे देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में और स्कीम में, तो आप मुझे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी इशू आप लोगों को फाइंड होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जो है वो वीडियो लिंक दे दिया है PDF फॉर्म में, तो वहाँ से भी आप लोग जो है वो डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर सकते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पेयरिंग स्कीम जो है वो केमिस्ट्री के पेपर के लिए आप लोग अपने पास जमा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे आफादा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट।